वालेकुम। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी में पीएमएल लॉन्ग कोर्स 153 में अप्लाई करना है। तो उनको डेफिनेटली खुद आना चाहिए और अपने मोबाइल फ़ोन से या पीसी से लैपटॉप पे वो खुद अप्लाई कर सकते हैं पीएमएल लॉन्ग कोर्स 153 के लिए। आपने सिंपली जॉइन पाक army.gov.pk पे जाना है। डिटेल्स आ जाएंगी, आपने खुद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। सामने पीएमएल लॉन्ग कोर्स भी लिखा होगा, पाक आर्मी ज्वाइन करें। आपने अप्लाई नाउ पे जाना है। आपने क्लिक कर दिया अप्लाई नाउ पे। इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपके सामने। आपने ये कॉलम्स फिल करना स्टार्ट कर देने हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ यहाँ पे आपने चूज़ करके लगा देनी है। कोई भी छोटी सी जेपीजी आप फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी, मतलब कि आप पहले से जो फोटोग्राफ, मतलब कि आपकी कोई भी फ़ोटो हो जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो, उसको कंप्रेस करके फ़ाइल बना के रख लें अपनी गैलरी में। फिर आप इसको ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ दबाएंगे तो आप इस तरह गैलरी में चले जाएंगे और वहाँ से अपनी कोई भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ये करने के बाद आपने सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करने। आप जो भी आपको इजी लगता है, करीब लगता है, आप जिस तरह लाहौर मैंने कर दी है या पिंडी कर दी है, तो आप सिलेक्शन सेंटर कर देंगे। अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ इस तरह सेलेक्ट की जाती है कि सामने आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। अगर आपने कोई भी ईयर सेलेक्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 23 के ऊपर। तो इस तरह कोई भी ईयर क्लिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 2005 की है। 5 के बाद ये आ गया 2000 अक्टूबर आ गया, या सितंबर, या फिर जुलाई अगस्त, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैंने जून की 16 कर दिया तो सेट हो गई। डेट ऑफ बर्थ के बाद प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा। आप जिस जिस शहर में जिस जगह पैदा हुए हैं, अक्सर इनका डाउट होता है प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है, तो आपने वो शहर जहाँ पे आप पैदा हुए हैं तो वो लिखना है। सीने नंबर हो जाएगा आपका 13 डिजिट्स का जो भी है, विदाउट डैशेस आपने डाल देना है। मदर टंग आपकी जो आबाई मतलब की ज़बान है, जो आपकी मदर की मादरी ज़बान है, वो आपने बताना है। पंजाबी, पश्तो, बलोची जो भी है। आप लेट्स सपोज सिंधी कर लेते हैं। जेंडर आप डेफिनेटली मेल ही करेंगे, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही चाहिए आपको। ठीक है। रिलीजन आपका इस्लाम हो जाएगा, और बाकी कोई और भी अगर है आपका तो वो भी आप कर सकते हैं। सेक्ट में आप सुन्नी, शिया, अहले हदीस, बरेलवी, कुछ भी, इस्माइली, इसके अलावा कैलाश, कादियानी, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है। इसके अलावा कास्ट आ जाएगी। आपकी कास्ट कोई भी लेट्स सपोज है तो वो आप लिख लेंगे। और सब कास्ट, कास्ट वो होती है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपकी कास्ट है जट, और जट में आगे फिर बहुत सारे अराई भी होते हैं और बहुत सारे मियाँ भी होते हैं, चौधरी भी होते हैं, मुख्तलिफ करके वो सब कास्ट हो जाती है। मैं एग्जांपल दूसरी बता देता हूँ कि कोई पूछता है कि आप सैयद फैमिली से हैं, तो सैयद फैमिली में फिर आगे वो पूछते हैं कि कौन से सैयद हैं, तो कोई कहते हैं जी हम बुखारी सैयद हैं, हम काज़मी सैयद हैं, हम कोई और से नकवी सैयद हैं। तो ये सब कास्ट और कास्ट में फ़र्क होता है। कास्ट बहुत बड़ी होती है और सब कास्ट उसमें मज़ीद जो ब्रांचेज़ होती हैं वो होती हैं। जिस तरह कास्ट हो जाएगी अगर किसी की पठान है, तो आगे सब कास्ट में वो औरकज़ई है या फिर शिनवारी है या कुछ इस तरह करके है, तो सब कास्ट हो जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर अपना मोबाइल नंबर आपने दे देना है और ईमेल में अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। प्रीवियस कैंडिडेट आपने पहले कभी अप्लाई किया है, अगर किया है तो मुझे यहाँ पे बताना है। रिकमेंड हुए, नॉट रिकमेंड हुए, स्क्रीन हुए, या इनिशियल टेस्ट में ही फेल हो गए थे, या आपने कभी अप्लाई नहीं किया, नेवर अप्लाइड। ठीक है। अगर किया तो वो पहले आप लगा देंगे। एड्रेस आपने प्रोविंस बता देना है। आपने बलूचिस्तान है, पंजाब है, जो भी है। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट भी बता देना है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील भी अपने बता देनी है कि कौन सी तहसील से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और डोमिसाइल भी अपना उसी उसका बता देना है, पूरे पाकिस्तान में जो आपका डोमिसाइल बनता है। अच्छा, अर्बन के हैं, रूरल के हैं, मतलब कि शहरी हैं या फिर देहाती हैं। अर्बन होता है शहरी और रूरल होता है देहाती। आप देहाती हैं या शहरी हैं, जो भी हों आप लिख दीजिएगा। पोस्टल कोड जो आपके घर के करीब पोस्ट ऑफिस है उसका कोड क्या है। लेट्स सपोज जिस तरह झंग है तो झंग का पोस्टल कोड 35-200 है, 35-200। तो इसी तरह हर शहर का अपना होता है। पोस्टल एड्रेस, आपके जो घर का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है, परमानेंट एड्रेस, और कोशिश करें पोस्टल एड्रेस सेम हो। अगर सेम नहीं भी है तो आप
क्लियर करके लिखें ताकि कल को कोई कॉल लेटर या लेटर आता है तो आप रिसीव हो सकें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपने ऐड करनी, आपने ऐड एजुकेशन में जाना है। ये इस तरह आ जाएगा, क्वालिफिकेशन टाइप आ जाएगी मैट्रिक, एफएससी, इंटरमीडिएट जो भी है। आपने मैट्रिक सेलेक्ट कर ली, फिर क्वालिफिकेशन में बताया कि क्या चीज़ आपने की थी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किस चीज़ के साथ आपने पढ़ाई की है। नीचे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वगैरह। इस तरह करके आपने कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट करके बता देना है कि आपने ये मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े थे। कॉलेज में क्या पढ़ा था, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल का नाम भी आ जाएगा, पासिंग ईयर भी आ जाएगा, 2020 में, 21 में कब मैट्रिक की है, रोल नंबर मैट्रिक का क्या था, डिवीजन आपके मैट्रिक की ए बी सी क्या थी, ग्रेडिंग क्या थी, ग्रेड ए बी सी था, परसेंटेज आपकी कौन सी परसेंटेज थी, 80%, 70%, रिजल्ट स्टेटस क्या है। ठीक है, पास हुए हैं या फेल हुए हैं, तो ये आप फेल तो नहीं करेंगे, डेफिनेटली पास कर देंगे। और क्वालिफिकेशन ग्रुप, साइंस में किया, आर्ट्स में किया है, ह्यूमैनिटीज़ में किया है, ज्योग्राफी में, तो आप साइंस कर दें या आर्ट्स, जो भी आपको। टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और बोर्ड, आपका जो बोर्ड ऑफ जो इंटरमीडिएट है वो फैसलाबाद है, लाहौर है, जो भी है वो। सर्टिफिकेट नंबर उसके ऊपर दिया होता है, तो वो नंबर आप लिख देंगे सर्टिफिकेट का, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख देंगे। ये बड़ी डिटेल से इन्होंने दिया हुआ है। पहले इस तरह नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपने यहाँ पे बताना है। ये जब सारी चीज़ें कर लेंगे तो ओके दबा देंगे। मैंने अभी इसमें नहीं किए तो इस वजह से ये शो कर रहा है इस तरह। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से इसमें फिल करके उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स करते हैं नहीं करते, पहले आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी कर लेनी है। जब वो ऐड कर लेंगे आप तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ जाएगा। अगर हमने स्पोर्ट्स एंड गेम्स कुछ भी यानी खेलते हैं तो वो ऐड कर दें, अगर नहीं खेलते तो फिर रहने दें। नेशनलिटी आपकी डेफिनेटली पाकिस्तानी होनी चाहिए। पासपोर्ट अगर आपका है तो पासपोर्ट नंबर लिख दें, अगर नहीं है तो रहने दें। कभी हज उम्रे पे गए हैं तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे, ब्लू पासपोर्ट, रेड, जो भी पासपोर्ट आपका जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा डेट ऑफ इशुएंस के पासपोर्ट कब मिला था आपको, तो इसके अलावा प्लेस ऑफ इशुएंस कि आपने मुल्तान, लाहौर, कराची कहाँ से बनवाया था। कोचिंग एकेडमी डिटेल्स, हैवर जॉइंट अ कोचिंग एकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी, ये आपने बताना है कि आपने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कभी कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की है, यस या नो। अगर आपने एकेडमी ज्वाइन की है तो भी नो कर दें, अगर एकेडमी ज्वाइन नहीं की है तो भी आप नो कर दें, बिकॉज अगर आप यस करेंगे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इसको कोई ख़ास अच्छा समझा भी नहीं जाता। तो वो फिर वो समझते हैं कि शायद सारी ही एक जैसी एकेडमीज़ हैं, वो तैयारी करा रही हैं। तो अगर आप ऐसी एकेडमी से तैयारी कर रहे हैं जो वाक़ई आपको तैयारी करवाती है साफ़ सुथरे तरीके से, आपकी ग्रूमिंग करती है, करैक्टर बिल्डिंग करती है, तो फिर आप यस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने कॉपी पेस्ट तैयारी की है या फ़ज़ूल सी छोटी-मोटी कोई एकेडमी जॉइन की है, तो फिर आप नो कर देंगे इसको। ठीक है? ये करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। ये सारी फ़ील्ड्स जब नेक्स्ट ये सारी आप फ़िल कर लेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपकी एक स्लिप बन जाएगी, वो स्लिप आप कहीं से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये टोटल इन्फॉर्मेशन मतलब कि आपने एंटर करनी है, और ये सारा तरीका था रजिस्ट्रेशन करने का पाकिस्तान आर्मी में पीएमए लॉन्ग कोर्स 153 का। आई होप कि वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल से गाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करके बहुत सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।